क्या भोलेनाथ दर्शन देते हैं? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा मेरे बचपन की एक ऐसी घटना जब भोले बाबा ने मुझे दर्शन दिए। ये तब की बात है जब मैं 5 वर्ष का था। मैं बचपन में बहुत धार्मिक था। मेरे परिवार में सभी पूजा पाठ में अत्यंत विश्वास रखते हैं। मेरी दादी रोज सुबह 6 बजे ही भगवान की पूजा और आरती कर लेती थी और मैं भी उनके साथ उठ जाता था। मुझे इतने छोटे उम्र में ही हनुमान चालीसा और बाकी जितनी भी आरती मेरी दादी गाया करती थी वह सब मुझे कंठस्थ हो गए थे। मेरे सिर में बचपन से ही एक निशान था। पंडित और ज्योतिष को दिखाने के बाद पता चला कि यह बहुत अद्भुत निशान है और पुनर्जन्म से कुछ ताल्लुक रखता है। पंडिता जी ने कहा कि अगर यह निशान 5 वर्ष तक नहीं गया तो मेरी आयु लगभग 5 या 6 वर्ष तक ही होगी। मेरा ध्यान बचपन में पढ़ाई में कभी लगा ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा में ही विलीन रहता था। उस छोटे उम्र में मेरे पास एक खुद की छोटी मंदिर थी जिसकी पूरी सेवा मैं करता था। मुझे शिव जी से अलग लगाव था। मैं मन ही मन ओम नमः शिवाय करता रहता था। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा। कई बार अस्पताल भी गया। मेरे माता पिता को लगने लगा कि कहीं ज्योतिष की बात सच तो नहीं। एक सुबह रोज की तरह मैं अपनी दादी के साथ पूजा कर रहा था कि अचानक मेरे अंदर एक आवाज उठी और मैं भाग के अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे में भोले बाबा के अमरनाथ रूप की एक तस्वीर थी। मैं दंडवत उस तस्वीर के आगे लेटकर ओम नमः शिवाय करने लगा। करीबन 1 घंटा तक मैं यह करता रहा और मुझे अचानक एक कड़कती बिजली दिखी और भोलेनाथ का स्वरूप सामने आया। मैं तुरंत उठा और सोचने लगा कि यह क्या था। क्या भगवान ने मुझे दर्शन दिया कि यह मेरा वहम है? अगले कुछ दिनों में ही मेरे सिर से वो निशान गायब हो गया। मेरी बीमारियां ठीक होने लगी। मैं स्कूल जाने लगा। दोस्तों, यह थी वह कहानी जिसमें भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए। मैंने यह कहानी आप लोग के साथ इसलिए शेयर की ताकि मैं यह बता पाऊं कि भगवान को पाना बहुत ही सरल है। उसके लिए आपका मन बस सरल होना चाहिए। अगर हम सरल मन से बाबा को याद करेंगे तो वह खुद भोले हैं, हमें दर्शन जरूर देंगे। जैसे जैसे मैं जिंदगी की दौड़ में भागता गया, मैं भगवान से दूर होता गया। मैं उनको याद करना भूल गया, किंतु कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यह किस्सा रह गया और मुझे प्रभु की ओर वापस ले आया। अब मैं अपने काम के साथ भी प्रभु के लिए समय जरूर निकालता हूं। मैं अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हूं। मैं यह स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हूं कि ईश्वर सनातन सत्य था, है और हमेशा रहेगा और इस ब्रह्मांड की हर चीज में विद्यमान है। केवल यह कह देने से स्वीकृति और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हमें इसे अपने अंदर बिठाना होगा, तभी हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन और मृत्यु को देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा और हम अपना जीवन कहीं अधिक सुखद तरीके से जी सकेंगे। हमें यह एहसास होगा कि सच्ची खुशी क्या है और यह हम सभी के अंदर मौजूद है। हमें इसे ढूंढने की नहीं बल्कि सिर्फ स्वीकार करने की जरूरत है। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद।